सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने YouTube थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न बताने वाला हूँ और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसका बेसिक देखिए। अगर आप बेसिक देख लेते हो तो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। और बेसिक में क्या बताने वाला हूँ देखिएगा। एक आपने सूत्र देखा होगा, एस एन बराबर एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला सूत्र देखा है। ठीक है, इसी के आधार पे ये वाला प्रश्न हमारा हल होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें एस पी, लिख दिया एस पी लिखा, तो प्यारे बच्चों एन की जगह पे पी लगाना, यहाँ पर पी लगाना और यहाँ पर पी लगाना, समझिएगा। तो पी बटा दो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और कहीं नहीं परिवर्तन होगा, सिर्फ एन की जगह पी लगाया जाएगा और बाकी संख्या ऐसी रहेंगे। अगर इस पी की जगह पे लिख दिया आपने पी प्लस क्यू लिख दिया, इस p की जगह पे p प्लस क्यू लिख दिया, तो आपको क्या करना, इस n की जगह पे p प्लस क्यू, यहाँ पर भी p प्लस क्यू रख देना है। तो p प्लस क्यू बटा दो टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार। अब इसको हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक, ध्यान समझना भाई प्रश्न को। तो प्रश्न है हमारा, यदि किसी एपी के m पदों का योगफल n है। प्यारे बच्चों क्या करा, m पदों का योगफल n है। तो पहले यहाँ पे लिख लो हल, m पदों का योगफल n है। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे m है तो n की जगह पे आपको m लगाना है। तो देखो m बटा दो टू ए प्लस एम माइनस वन और इंटू डी और बराबर n, इस दो का गुणा इसमें हो जाएगा, 2n बन जाएगा। m टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 2n है। ठीक, हमारा ये। अब इसमें m का अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2am और प्लस एम माइनस वन इंटू डी और बराबर 2n, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। अब थोड़ा आगे देखिएगा। अब यहाँ पे आगे कह रहा है n पदों का योगफल m है, n पदों का योगफल n है। तो लिखना हमें एस n बराबर m। तो यहाँ पे एस एन का सूत्र लगा दो, n बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर m, इस दो का गुणा इधर हो जाएगा। तो n टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर ही हो जाएगा हमारा 2m। अब n का गुणा करिए तो ये बनेगा 2an और प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा हमारा 2m, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। अब समीकरण नंबर 1 2 को हल करेंगे तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो आके आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2an और प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर 2m, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा पहला। दूसरा, अब यहाँ पे चिन्ह बदलिए, कट्टा पिट्टी करिए, माइनस माइनस माइनस, कट्टा पिट्टी तो नहीं होगी। अब इन दोनों को उठा के, यानी इन दोनों को उतार दो ऐसे ही। तो यहाँ पे लिखना है 2am माइनस 2an, फिर प्लस m और m माइनस वन इंटू डी, फिर इसको लिखिएगा माइनस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, इसी प्रकार इनको लिख लो 2n माइनस 2n। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2a कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो m माइनस n ये बनेगा हमारा। अब प्लस देखो यहाँ से d और यहाँ से d, यानी इन दोनों से d कॉमन मिल जाएगा, और d कॉमन लेने के साथ साथ, ठीक है, देखो यहाँ पे d कॉमन मिलेगा और m, देखो इधर m का गुणा करेंगे d कॉमन भी लेंगे। तो पहले m का गुणा करो, इसका इसमें करो m स्क्वायर, इसका इसमें करो माइनस का m, फिर इसका इसमें करो माइनस का n स्क्वायर और इसका इसमें करो माइनस का n, और प्यारे बच्चों बाहर रहेगा ये d, इस प्रकार बराबर, इसमें दो कॉमन ले लो n माइनस m। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए, 2am माइनस n प्लस, और प्यारे बच्चों इन दोनों को पास पास लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसमें कर दी हमने गलती कहीं पर, हाँ गलती ये हो गई, माइनस n का गुणा इसमें करें तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार। ठीक, इन दोनों को पास पास लिखेंगे और इन दोनों को पास पास लिखेंगे, माइनस का m और प्लस का n, और कोष्टक से बाहर रहेगा d और 2n माइनस m। थोड़ा तगड़ा प्रश्न, ध्यान समझिएगा इसको। अब 2am माइनस n प्लस, अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं हम, तो m प्लस n
और m माइनस n। अब इसमें से माइनस एक कॉमन लो, जब इसमें से माइनस एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे d बराबर 2n माइनस m, 2a प्लस m माइनस n। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ से एक ही कोष्टक है, तो इसमें यानी इस बड़े कोष्टक के अंदर m माइनस n और m माइनस n कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस m माइनस n। ठीक, जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, देखो जब ये दोनों बाहर निकाल दिए तो क्या क्या बचा, ये बचा हमारा m प्लस n और माइनस 1 ये बचा, और बाहर d है इस प्रकार, और बराबर 2। अब प्यारे बच्चों इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, जब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे यहाँ पर आगे माइनस का चिन्ह लगा लो, इसके माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, m माइनस 2 इस प्रकार, सॉरी m माइनस n है। ठीक हमारा, थोड़ा आगे समझिए। अब यहाँ से देखो इन पूरे में से लो, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे इनटू होगा। ठीक, 2a कॉमन लिया ना, प्लस का चिन्ह नहीं होगा। अब देखो इस वाले पद में m माइनस n और m माइनस 1 दोनों से कट जाएगा। ठीक, इन तीनों में m माइनस n और m माइनस n है, तीनों में कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये बचेगा, चाहो तो कॉमन लेके काट सकते हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2a और प्लस 2a ये और प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में वो देख लीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है m प्लस n पदों का योगफल, m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा। तो नई लाइन से लिखना हमें एस m प्लस n पदों का योगफल कितना, तो हमें n की जगह पे ये वाला मान लगाना है, तो m प्लस n बटा 2, फिर सूत्र लगाना है 2a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 और इंटू डी, तो m प्लस n और बटा 2। और प्यारे बच्चों देखो इसका मान कितना निकाला हमने, इसका मान निकाला, देखो मैंने गलती कर दी, m प्लस n करिए। ठीक, यहाँ पे n होगा, और इसका मान हमने निकाला माइनस 2। देखो इतने पूरे का मान माइनस 2 निकाला है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस 2। तो प्यारे बच्चों माइनस 2 से माइनस 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये माइनस 1 अंदर बचा हुआ है। ठीक, तो m प्लस 1 और m प्लस n और यहाँ पे माइनस 1, तो ये माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे, तो माइनस m प्लस n। तो यही हो गया हमारा प्रश्न का हल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।